हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है एपी। द टॉपिक इज एपी। उसके अंदर जो कंसेप्ट है, तीन कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। कि कोई एपी है, उसमें इतने टर्म्स है, 10 नंबर है, 15 है, 20 है, उसका सम क्या होगा। अब आप प्लस तो करने बैठोगे नहीं, आपको कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अभी तक हम लास्ट टर्म को डिनोट कर रहे थे ए एन से, लेकिन आपको इसको डिनोट करना है, सम अगर करना है तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अभी तक क्या था, इतना था बस, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अभी क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, और n/2 से डिवाइड भी करना है, वेयर n इज द टर्म and d is the common difference and a is the first term। और फॉर्मूला ये भी हो सकता है n/2 a प्लस a n। अगर आपको क्वेश्चन में a n दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि लिए एग्जांपल, फॉर्मूला तो ये हो गया, एक ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म्स। कि आपको 20, ये वाली एपी है, इसमें आपको 20 टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3, 5, 7 डैश 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 डैश। तो a क्या है, 3 है, d क्या है, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। d कैसे निकलता है, d निकलता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, ठीक है। तो 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। उसके बाद n कितना दे रखा है, कितनी टर्म्स है, 20 टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, n चाहिए होता है, a चाहिए होता है, d चाहिए होता है। तीनों है या नहीं है। फॉर्मूले में आंसर लगाओ और बताओ, फॉर्मूले में लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। बी फास्ट, प्लस माइनस डिवाइड ही तो करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना, और वैसे n जो है हमारा वो 20 है, तो 20/2 तो डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। d is 2, it will be equal to 10, 6 plus 19, 2s are 38, it will be equal to 98। आ गया आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 98 आ रहा है, ज़्यादा आएगा मेरे ख्याल से तो 44, 440। ये सब 440 है ना, 440। देख लो, कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक कर दी हो किसी ने। ये तो सीधा कैंसिल हो गया ना, 10 आ गया, डिवाइड हो गया, सीधा सीधा। नहीं भी होता तो पॉइंट में करते, बट करते। 440 आ गया, कोई डाउट। अगर सम ऑफ एन भी पूछ ले तो ऐसे करना है। अब वही है कि अगर आपको सम दे रखा है और टर्म पूछ ले, यानी एन पूछ ले, सम तो दे रखा है और एन पूछ ले। अब एपी में ए और डी तो दे ही रखा होता है, एपी में ए और डी होता है, सम दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछ ले, तो आप ऑब्वियसली निकाल ही दोगे। सब में से एक भी चीज नहीं है, बाकी तीनों तो निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया सबका 440। यस मैम। मनीष, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने हिंट दे दिया, सॉल्व नहीं करा। फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 डैश 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 81। सो व्हाट इज ए एन, मतलब इसमें हमें एन नहीं दे रखा कि कितनी टर्म्स है, एन हमें नहीं दे रखा। एन निकालने के लिए हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एन क्या है, 81, लास्ट टर्म क्या है 81। 81 इज इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस एन हमें दे नहीं रखा, और डी हमारा निकलेगा 2। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल दो, एन आ जाएगा तो फिर आप सम का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एन निकाला है आपने अभी, एन के बाद सम निकालना है ना, सम ऑफ दिस एपी।
41 से सम निकालो। निकाला मनीष? हाँ ऐसे तो करना है। अब जो n है, जो बच्चों ने n सॉल्व किया है, n हमारा निकल गया है 41। अब इस 41 को n की जगह पर रख के इस फॉर्मूले में a हमें दे रखा है 1 और d हमें दे रखा है 2। दे नहीं रखा मतलब d निकालना होता है। d निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारी 3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो d कितना आ गया 2। a कितना है 1, तो d दे रखा है, a दे रखा है, n निकाल लिया। इस फॉर्मूले में और तो कुछ चाहिए नहीं। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डाल के आंसर निकालो क्या आ रहा है। मैम 1681 आंसर है। हाँ 1681 आ रहा है आंसर। मैम इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है अपना, हटा दो ये, नोट कर लो आप लोग, दोनों कर लो, दोनों फॉर्मूला नोट कर लो। आगे 2-3 क्वेश्चन और है, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n/2 a plus a n, इससे निकालना आंसर सेम आ रहा है। n is 41, 41/2 ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट इज a n is 80 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। फॉर्मूला बस ठीक है। अच्छा कितना आ रहा था 1681, 1681 आंसर आ रहा है सबका, बोलो तो। यस मैम। यस यस आ गया इधर आपका। मेरा तो लग गया। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 41/2 डिवाइड कर दिया। 41/2 2a plus 41 minus 1, 41 minus 1 is 40, 40 d is 2 means 80 plus 2, 80 plus 2 82 आ गया। 82 को 41 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। पहले 2 से 82 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 41। 41 इंटू 41 करना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर तो सही रहे आपका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। लास्ट में 41 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1681, 41 का स्क्वायर। नेहा ये 81 के बाद माइनस करने के बाद 81 लास्ट में क्या बच रहा है 41। SN इज इक्वल टू 41 तो इधर बच रहा है अपॉन में 2 और अंदर ब्रैकेट में वैल्यू सॉल्व करोगे तो बचेगा 82 सब कुछ प्लस माइनस करके। इस 2 को इस 82 से डिवाइड कर दोगे आंसर आएगा 41, यानी 41 इंटू 41 विच विल बी इक्वल टू 1681 राइट। 1681 है ना। डाउट? टू 1 जा 3 होता है। ओ सॉरी 2 plus 40 into 2, 40 into 2 80, 80 plus 2 82, लिखो 82, 82 आ गया ना। ये सब क्या है फिर, इसकी जरूरत ही नहीं। ये सब सॉल्व करके कितना आ गया 82, 41 अपॉन 2 फिर पेज रफ में करा करेंगे प्लीज। तो फिर ये पेज हटाऊंगा, ये तो अलग से देखते हैं। तो ये आपका 41/2 इंटू 82 डिवाइड करोगे 41 आएगा, 41 इंटू 41 60। ये क्या है, व्हाट इज दिस मल्टीप्लाई नहीं इज इक्वल टू, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इज इक्वल टू बन जाएगा। दिस इज नॉट 21, दिस इज 41। 2 को 41 से डिवाइड करेंगे 21 आता है, इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड होगा ही नहीं।
40 होता तो हो जाता डिवाइड 20, बट ये डिवाइड नहीं करना, एज इट इज लेके चलो। एज इट इज लेके चलोगे तो ऐसे बन जाएगा 41/2 इंटू में इसको आप सॉल्व करोगे 42 का 80, 80 प्लस 2 82, तो 41/2 इंटू 82। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर दिस वन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ए जो है वो 5 है, बी 4 है, ए एन 85 है, एन और एस एन निकालना है। एन आप निकालोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, और एस एन आप निकालोगे एन अपॉन 2 प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। 21 एन 42 है और 945 एन क्या है 21 21, एस एन क्या है 945 945, देख लेते हैं। n is 21, n is 21 सही है। उसके बाद 21/2 2 5 प्लस 21 माइनस 1 d is 4, 21/2 10 प्लस 24 is 80 90, 21/2 इंटू 90, इसको डिवाइड करोगे इट विल बी इक्वल टू 45, और 21 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 5 2 10 4 1 4 4 4 2 8, इट विल बी इक्वल टू 5 4 9 945 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन देख लो, कुछ कैलकुलेशन तो नहीं आपने गलत कर दी, देख लो एक बार, कुछ नहीं है। आगे चले, एक क्वेश्चन और है, ओनली आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू रिलेटेड टू सम। अब जैसे उसमें दे रखा था ना इक्वेशन वाला, वैसे ही इसमें दे रखा है कि अगर S8 27 है, S8 क्या है 27 और A3 6 है, तो A8 और D निकालो क्या होना चाहिए। A3 कितना है 6, A3 को हम क्या बोलते हैं A प्लस 2D, S8 कितना है 27, एट 8 मतलब n इज इक्वल टू 8, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई S8 मतलब 8 तक का। उसके बाद हमने क्या किया, इस n की जगह पर इसका फॉर्मूला लिखा, जैसे इसमें लिखते हैं ना a प्लस 2d इज इक्वल टू 6, इसमें इसका फॉर्मूला लिखा है n अपॉन 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू 27 दे रखा है। इस S8 की जगह इस S8 का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 27 दे रखा है, पहले से दे रखा है। अब हमने क्या किया, इस n की जगह पर वैल्यू रखी, क्या वैल्यू रखी a। अब इसमें भी a और n और d होता है, n तो हमने लिख दिया, बचा क्या a और d जो हमें नहीं पता, और इसमें भी क्या बचा a और d जो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आपकी जो बन जाती है इक्वेशन वो बन जाती है दो, एक इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करूंगी तो ये आपका आ जाएगा 4, कट गया 4 आ गया, 8 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 27, 4 2 8, a भी लिखना है साथ में, 8a लिखोगे, प्लस का प्लस ही आएगा, 4 7 28 d इज इक्वल टू 20, तो इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 थी a प्लस 2d, इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 6 था, ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी इक्वेशन 2। अब अगर मुझे इसमें एलिमिनेशन को सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि मुझे a वाली जो वैल्यूज है वो सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पर a के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब मुझे इस 1 को क्या बनाना है, 8 बनाने के लिए मुझे इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, है 8 से तो करोगे, 1 8 से 8 होता है या 1 2 से 8 होता है, तो आप क्या करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 8a प्लस 8 2 16d प्लस 8 6 48। तो अब इस इक्वेशन को अभी के लिए भूल जाओ,
अभी के लिए इस इक्वेशन को भूल जाओ। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इक्वेशन बताना। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इधर यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, प्लस है ना तो माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 16 12t। साइन बड़े नंबर का मीन्स क्या आएगा, प्लस आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 48 में से 27 गए 21। साइन बड़े नंबर का तो d इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन में 12, 7/4 डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 7/4, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -7/4। d की वैल्यू आ गई है, उस d की वैल्यू को, ये इक्वेशन थी ना अपने पास, इसमें रख देना। उस d की वैल्यू को इसमें रख दोगे तो आपका आएगा a + 2d इज इक्वल टू 6, a + 2 -7/4 इज इक्वल टू 6, a प्लस 7 to 14/4 माइनस का रहेगा ये इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस बन गया ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1 सेकेंड, इसको आप यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लो, a माइनस इससे डिवाइड हो रहा है 7/2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये बनेगा a माइनस 7/2, ये क्या है प्लस में, यहाँ पे क्या होगा -6/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 6 12 -7 -12 माइनस माइनस प्लस होता है, और 12 + 7 19 19/2। ऐसे ही कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में, माइनस से माइनस इधर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका प्लस 19/2, ये आ गया a। d की वैल्यू हम निकाल चुके थे, a हमने निकाल लिया 19/2। अब a है और d है, निकालना क्या है, क्या निकालना है, a + 7d। तो ये तो आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, निकाल सकते हो कि नहीं। कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है, वही x y z की वैल्यू निकालनी है, जैसे a और d की निकालनी है वैसे जैसे x और y की निकालते थे, लेकिन स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बस कंसेप्ट तो सीधा सीधा सा है, जैसे कल करा था वही है, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, एक चीज़ और निकालने को बोल दिया उसने, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था ऐसे, सम ऑफ n टर्म्स। तो घर जाके एक बार इस वाली वीडियो को भी देख लेना और ये वाले क्वेश्चंस भी नोट कर लेना। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस फॉर्मूला अलग है, बस फॉर्मूला अलग है, ठीक है। हटा दो इसे, एक बार घर जाके सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने एपी पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पर एक टर्म होती है जीपी, विच इज द एब्रीविएशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कुछ इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन डैश डैश। यहाँ पर ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है जैसे उसमें होता था। अब यहाँ पर डी है, क्या डी का इधर कोई काम नहीं, क्या है यहाँ पर और आर का मतलब क्या होता है कॉमन रेशो। और रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करना है। वहां पर तो माइनस कर रहे थे, यहाँ क्या करना है, यहाँ डिवाइड करना है। nth टर्म अगर बोले, अगर आपको बोले nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अब देखो एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी, की एक जीपी दे रखी है और मुझे ना इसकी 9th
टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म निकालनी है, तो अभी हमें ए तो पता है क्या होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। आर कैसे निकालेंगे, 6 डिवाइड 3 क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, क्या हुआ यहाँ देख लो, फिर मत बोलना, समझ गया। 6 अपॉन में 3, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और कौन सी टर्म निकालनी है, 9, मतलब n क्या है, 9 है। तो हमें 9th तक जाना है ना, 9th तक जाना है, 9 तक जाना है, मतलब n टर्म हो गई एक तरीके से हमारी लास्ट टर्म 9, तो 9th निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। a क्या था 3, r क्या था 2, n क्या था 9 माइनस 1, 3 इंटू 2, n माइनस 1 क्या हुआ 8, 3। अब ये 3 इंटू 2 की पावर 8 है। अब आप ऐसे मत कर देना कि 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई है तो 6 की पावर 8 कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले क्या करोगे, किसकी पावर है वो, 2 की पावर है, तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 8 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 256 आएगा, 256। 3 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे 768 विल बी योर आंसर। कि अगर मैं ऐसे, ये सपोज ए है, ये ए आर का स्क्वायर है, ये ए आर की क्यूब है, ये ए आर का पावर 4 5 6 मैं जाती हूँ 8 तक जाती हूँ, तो वो वाला मेरा नंबर कितना रहेगा, वो वाला नंबर रहेगा मेरा 768। कितना रहेगा, 768। समझ आ गया। फॉर्मूले भी तो डालने, बस पावर में थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी ऐसे भी घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, यानी ए एन तो दे रखा है, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो निकाल दोगे ना, फॉर्मूला पता है निकालना, जरा निकालो। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, 2/1, 2/1 मतलब 2 ही हो गया। आर क्या हो गया, 2 ही हो गया, 2/1 मतलब 2। एन हमें दे नहीं रखा और ए एन है 64। यहाँ देखो एक बार, क्या निकालना है इसमें, एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए की पावर 8 आर एन माइनस 1। ए एन कितना दे रखा है, 64 इज इक्वल टू ए इज 1, आर इज 2, एन की पावर n माइनस 1। 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब इस 64 को मुझे क्या करना है, 64 के फैक्टर निकालना है। 64 2, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ये आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6, ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूं, ताकि मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं और ये बन जाए 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n विल बी इक्वल टू 7। समझ गए, ये किया हमने, इजी है। अब तो लगेगा, चलो ठीक है, हो गया। एक बार ये देख लेना, ये नोट कर लेना सभी, ये वाला जिसको कंफ्यूजन रहती है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से करके देखते हैं। और एक फॉर्मूला हो रहा है सम ऑफ जीपी। और कल मॉक टेस्ट में आने से पहले एक पेज पर एपी जीपी के जितने फॉर्मूलाज हैं उन सबको लिख के पेस्ट कर लेना, कुछ ऐसे सुंदर सा कुछ करके, या नॉर्मली उस पर भी लिख लोगे ना फ्रंट पेज पे ऐसे बॉर्डर सा बना के कि एपी फॉर्मूलाज जीपी फॉर्मूलाज, बस कि वो फॉर्मूले एक तरफ रहे, एग्जाम में देखो अच्छा ये फॉर्मूलाज, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेंगे। कैन आई रेज नाउ, यस। अब आ जाता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब वहां पर भी हम क्या देखते थे, वहां तो मिडिल टर्म में हम देख रहे थे कि ऑड है इवन है कैसे निकालें। यहाँ पर जब हम सम करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो आर है अगर वो 1 से क्या है, कम है, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि अगर उसकी तरफ मुंह खुला है मतलब वो ज्यादा है। तो r is greater than 1. If r is greater than 1, then the formula will be Sn is equal to a r की पावर n minus 1 upon r minus 1. और अगर r जो है वो 1 से छोटा है तो Sn is equal to a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. ठीक है, ये
फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी है, इसकी 20 टर्म्स तक का सम निकालो। तो सम निकालने के लिए पहले हमें आर चेक करना है। ए तो क्या हो गया 3 हो गया, आर क्या होगा 9/3, 9/3 विल बी इक्वल टू 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगेगा। ठीक है, आर हमारे पास है और ए भी हमारे पास है, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं। फटाफट से फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो। और कुछ चाहिए हमें, नहीं चाहिए। एन चाहिए, एन इज 20 टर्म्स है। ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, यही छोड़ देना आंसर। बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना इसको, आप ये 20 तक सॉल्व करने लग जाओ, यही छोड़ना है आंसर। आंसर ऐसे ही होगा ऑप्शन में। ठीक है, नहीं सॉल्व करना, बस इतना ही करना। बस वैल्यू डाल के कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है साहिब, मेरा खुशबू फॉर्मूले में वैल्यू डाल के छोड़ना है बस। चलो ये निकालो 421 एक जीपी है जिसकी 10 टर्म्स का सम निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।